गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर, कि उसके जो सेक्टर्स थे ना वो बहुत ज्यादा थे। जॉब तो थी पर सेक्टर भी क्या थे उसमें ज्यादा थे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं करियर इन मार्केटिंग। किससे बात करने वाला हूं? करियर इन मार्केटिंग। अब उस चीज को आप समझिएगा। जैसे बेटा ऑल ओवर वर्ल्ड का एक सिनेरियो बताता हूं। मार्केटिंग में जॉब कितनी है? 50%, फाइनेंस में 35% और एचआर में 15%। आप देख रहे हैं मार्केटिंग में जॉब कितनी है? 50% जॉब है। अब मैं हर चीज की बात करूं आपसे तो मार्केटिंग एक सेक्टर बहुत बड़ा है जहां सबके लिए जॉब है। करने वाला होना चाहिए। इफ आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो तो आप जॉब पा सकते हो। वहां पे किसी चीज को वहां ना नहीं सुनाई देता। जो मार्केटिंग की डिक्शनरी है ना, वहां पे नो वर्ड नहीं होता है। अब इसको मैं दो पार्ट में बांटा है। वन इज सेल्स एंड अदर वन इज मार्केटिंग। फर्स्ट वन क्या है बेटा? सेल्स एंड अदर वन इज मार्केटिंग। अब समझना, सेल्स में पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूं, उसमें मार्केटिंग पे आऊं। सेल्स मार्केटिंग कैसे की जाती है उसको समझना। फर्स्ट वन मैंने क्या बताया? डायरेक्ट सेल। ये एक ऐसा सेल्स होता है बेटा, डायरेक्ट सेल, जो अपने कंज्यूमर के पास कंपनी डायरेक्ट पहुंच जाती है। जैसे जो बेटा वाटर प्यूरिफायर वाले होते हैं, वो ना कंपनी सर्वे करवाती है कि देखो कहां पे कैसा पानी आ रहा है, तो वहां पे जाके आप ये गुड्स बेच सकते हो। तो एक एमबीए की टीम तैयार होती है बेटा वहां पे, जो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर्स के पास पहुंच के उनको फायदे या नुकसान बताती है। उसको बेचकर, उसको वहां प्रोडक्ट बेचकर डायरेक्ट आ जाती है कंपनी के द्वारा। तो वो क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट सेल। अब मैं बात करता हूं चैनल सेल की। चैनल सेल एक ऐसी सेल होती है जहां पे दो कंपनीज का बहुत ज्यादा वास्ट है, जिनका एक्सपीरियंस देखा जाए या कुछ चीज देखी जाए, जैसे एफएमसीजी या एफएमसीडी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग ड्यूरेबल गुड्स। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें गुड्स के लिए ना ऐसे बनाया जाता है मैन्युफैक्चरर, फिर आया डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आया आपके लिए रिटेलर और फिर आया कंज्यूमर। तो ये चैनल सेल है। क्या बना हुआ है? चैनल बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं एचयूएल ने बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर दिया। आईटीसी ने कोई प्रोडक्ट को लेकर बहुत बड़ा प्रोडक्शन कर दिया। अब वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच रही है कि नहीं? वो सिर्फ क्या बना रही है? मैन्युफैक्चर कर रही है। गाइस आप समझिए उस चीज को। उन्हें क्या कर दी? मैन्युफैक्चर कर दी। आपका गुड्स फिर कहां गया बेटा? होलसेलर के पास। वहां से जो फ्रेंचाइजी लेते हैं रिटेलर, उनके पास गया और लास्ट में किसके पास पहुंचा? कंज्यूमर के पास। ऐसे करके बेटा ट्रेड सेल होती है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो डायरेक्ट सेल का एग्जांपल है ट्रेड सेल। ट्रेड सेल के में क्या होता है बेटा कि आप उसको समझिए कि ट्रेडर्स डायरेक्ट किसके पास पहुंचते हैं? कंज्यूमर के पास। कि आप, और इसको जो रखवाते हैं ना बेटा, वो एमबीए इन मार्केटिंग वाले करते हैं। जॉब अपने पास बहुत है, करने वाला होना चाहिए। अब मैं आता हूं इंस्टीट्यूशनल सेल्स। अब बेटा इसमें समझना, ये बहुत बढ़िया था। इंस्टीट्यूशनल से बढ़िया कोट वोट पहन के जो एक कॉलेज वाले रहते हैं ना, ये जब ट्यूशंस के पास आते हैं टाई अप करने के लिए कि आप हमारे पास एडमिशन भेजिए, हम आपको एक परसेंटेज प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो बंदे रहते हैं वो भी कौन रहते हैं बेटा? मार्केटिंग वाले, जो एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, वो लोग रहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेल्स में। आप देखिए आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कहां कहां है। समझे आप मेरी बात को? मतलब इंस्टीट्यूशनल सेल, कहीं गए आप बढ़िया बंठन के और बोल दिए मैं इस कॉलेज से आया हूं, अगर आप मेरे पास एडमिशन भेजेंगे तो मैं आपको इस परसेंटेज पे रखूंगा। यहां पे जो सैलरी डिसाइड करते हो आप लोग या नेगोशिएट करते हो इंस्टीट्यूशनल सेल्स के लिए, वो कौन रहते हैं? अपन एमबीए मार्केटिंग वाले। बात समझे आप मेरी? यस गाइस। अब उसके बाद मैं बताता हूं आपको डिजिटल सेल्स। डिजिटल सेल्स एक बहुत बड़ा टर्म बन चुका है आज की तारीख में। डिजिटल सेल्स में क्या होता है बेटा? जहां आप लोग अपने कोई भी शॉप को लेकर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इसमें जोड़ लेते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे इन सब चीजों के लिए हैं। तो बेटा आप कंपनी के जो इनको जोड़कर इसका पूरा दायरा कि इसमें कब गुड्स आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे मैनेज करना है, ये कौन करता है? एमबीए इन मार्केटिंग वाला करता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो छोटे लेवल पे तो नहीं करती है, बहुत वाइडर रहता है, तो उसको कौन करता है? एमबीए इन मार्केटिंग करती है बेटा। ये बात आप मेरे समझे? लास्ट मेरा पॉइंट रहा रिटेल सेल्स। अब रिटेल सेल्स जो रही ना बेटा, यहां पे तो आप जानते हैं, अगर मेरा कोई बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ी कोई चीज है रिटेल सेल्स में, तो मेरे को अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो किसकी पड़ सकती है बेटा? एमबीए वालों की। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं श्री शिवम। श्री शिवम, या आप एक ले लीजिए बिग बाजार। नागपुर में श्री शिवम और फ्यूचर ग्रुप का देख लो तो बिग बाजार। वहां जो ग्राउंड लेवल पे सेल्स है मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, जो डिपार्टमेंटल पूरा डिपार्टमेंट देख रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं मिला था श्री शिवम में हरीश मंत्री, वहां के जो ओनर है, वहां का जो डिपार्टमेंटल स्टोर का मैनेजर है, उन्होंने मेरे को बताया था जिसकी सैलरी 6 लाख रुपीस पर एनम है बेटा, ऑलमोस्ट 50,000 पर मंथ। वो डिपार्टमेंट देख रहा है, वो बेच नहीं रहा है, पूरे को मैनेज कर रहा है। तो जो रिटेल सेल्स की टीम होती है वैसे होती है बेटा। अब इसकी कुछ हायरार्की रहती है सेल्स की। हायरार्की समझेगा, पहले क्या रहेंगे आप? टीएम मतलब टेरिटरी मैनेजर। आप उस एरिया को, थोड़े से छोटे से जगह को देख रहे हो,
मेरी मेरा एक शॉप को देख रहे हो तो क्या हो गया टेरिटरी मैनेजर, वहां से आप क्या बन गए एरिया मैनेजर। वो जो एरिया होगा, जैसे देखिए आप मेरी बात, टेरिटरी नागपुर ले लेता हूं, एरिया पूरा विदर्भ आ गया, अब क्या बोला डिविजनल, डिविजनल में मेरा पूरा महाराष्ट्र आ गया, समझे आप। और मैं जब हेड ऑफिस जा रहा हूं तो क्या बन गया मैं रीजनल मैनेजर, और नेशनल हेड में जब मैं पहुंच गया या चीफ बन गया तो पूरी कंपनी का बेटा मेरे पास है मार्केटिंग वाला बस कर सकता है, क्योंकि उसके पास वाइडर नॉलेज आ जाता है कि कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे मेरे को कौन सी चीज बेचनी है। तो ये कौन कैसे कर सकता है, सेल्स की हायरार्की का है पहले टेरिटरी मैनेजर, सेकंड एरिया मैनेजर, थर्ड वन इज डिविजनल मैनेजर, फोर्थ वन इज रीजनल मैनेजर, और लास्ट वन इज नेशनल हेड। नेशनल सुपरवाइजर हेड जो होते हैं वो बनते हैं बेटा सेल्स हायरार्की। आप समझे मेरी बात को। अब मैं इसके दूसरे पॉइंट पे आता हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मार्केटिंग के लिए। फर्स्ट वन इज मार्केटिंग मैनेजर। अब इसमें 3 पार्ट में बांटा है बेटा इसको, एटीएल, बीटीएल, टीटीएल। एटीएल अबव द लाइन, बीटीएल बिलो द लाइन, और टीटीएल थ्रू आउट द लाइन। अब बेटा जो एटीएल है वो मार्केटिंग का मतलब है जो लार्जर पॉपुलेशन और सेगमेंट को पूरा कवर करते हैं, जो बहुत बड़े सेक्टर पे काम करते हैं। जैसे देखो एटीएल की मैं नॉर्मल एग्जाम में लेता हूं, जैसे प्यूमा की है विराट कोहली कर रहा है तो बेटा अबव द लाइन वाली बात है। विराट कोहली जो आ रहा है ना यहाँ पे, या किसी का मेरे को उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है रेडियो को लेके या टीवी एड को लेके, तो जो मार्केटिंग होती है कौन सी होती है, अबव द लाइन होती है। बिलो द लाइन की अब बात करूंगा मैं आपसे, अबव द लाइन समझिए आप, बिलो द लाइन समझना। बिलो द लाइन की बात होती है सोसाइटी को कवर कर लिया मैंने, या कौन सा प्रोडक्ट चाहिए लोगों को, उसके ऊपर जब मैं काम कर रहा हूं, नहीं यार यहाँ पे इस चीज की नीड है, सर्वे किया है। और जब छोटे सेक्टर में कोई काम होता है तो उसको क्या कहते हैं, बिलो द लाइन। थ्रू आउट द लाइन, अबव द लाइन और बिलो द लाइन मिलकर जो काम कर जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, थ्रू आउट द लाइन। अब एक बात समझना आप लोग गाइस, कि जब ये मार्केटिंग है तो मार्केटिंग मैनेजर क्या आया, अबव द लाइन, टॉप लेवल बिलो द लाइन, लोअर लेवल, और मिडिल लेवल को मैं क्या कह सकता हूं, थ्रू आउट द लाइन, जो दोनों को मिलकर बना दिया है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा मार्केटिंग में। आप अपने कस्टमर के साथ कैसे जुड़े हुए हो, जैसे मैं देख रहा हूं इसमें टाइटन का एग्जांपल लूंगा मैं आपसे। टाइटन वाले ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए एक टीम बनाते हैं जो एमबीए इन मार्केटिंग होती है, जो सबको कन्विंस करना जानती है। वो सबके लिए देखा जाए ना बेटा तो एक ऐसा पॉइंट है, जैसे टाइटन की बात किया, आपके बर्थडे पे देखना आपको एक मैसेज आएगा, आपके लिए कुछ ऑफर्स रहेंगे, आपकी एनिवर्सरी के लिए कुछ ऑफर्स रहेंगे, सर आप ये लेंगे तो आपको ये फ्री है। तो बेटा एक कस्टमर रिलेशन बनाता है। आपके बर्थडे पे आपको एनवलप आया जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी, तो ये जो करती है ना बेटा कस्टमर रिलेशनशिप की टीम करती है, जो आपको फायदा पहुंचाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि इसको जो भी करता है ना बेटा, हर कंपनी इसको बनाती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपको ये ऑफर्स आए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के लिए भी जो टीम अपॉइंट करती है, कंपनी टीम अपॉइंट करती है, ये लोग भी कौन होते हैं आपको पता है, एमबीए मार्केटिंग वाले। मेरे प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बढ़ाना है यार, मैंने आज मैं छोटे लेवल पे हूं, मेरे को नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अपना ब्रांड पहुंचाना है, तो आप उसको सर्वे के अकॉर्डिंग उसको पहुंचा सकते हो। विदाउट योर सपोर्ट, तुम्हारा नॉलेज मार्केटिंग के ऊपर तुमको ऊपर ले जाएगा। तुम ब्रांड के बारे में तारीफ कर रहे हो इन सब चीजों की, तो बेटा कौन करता है, ब्रांडिंग करते जो वो कौन करते हैं, एमबीए मार्केटिंग वाले करते हैं। आप स्कोप देखिए और जॉब देखिए, यहां इसमें क्रिएट होता है डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आज की तारीख में कोविड-19 की वजह से जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केटिंग हो रही है, उसे मेन किसका नाम है, डिजिटल मार्केटिंग। जो भी इंटरनेट पे मार्केटिंग हो रही है डिजिटल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक, इंस्टा, इस पे जो मार्केटिंग हो रही है डिजिटल मार्केटिंग, बेटा आज हर शॉप छोटा रहे या बड़ा रहे, बड़े वाले तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सब कुछ यही वो प्रॉपर अपने को एडवाइस कर रहे हैं कि आप ये लो वो लो, ये सर्विस ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो कौन सी मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। इसके लिए भी बेटा एमबीए मार्केटिंग वालों के लिए बहुत सारी जॉब है। एडवर्टाइजमेंट, अब आप समझ लीजिए मैं ईस्ट में हूं, नागपुर में, वेस्ट में ही मेरे को जॉब चाहिए है या एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो इसके लिए मेरे एमबीए वाले सर्वे करेंगे कि लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा कहां लगा रहता है। ठीक है, मुंबई के मैं कोई छोटे से सेक्टर में बैठा हूं, एडवर्टाइजमेंट करके मेरे को आगे भी अपने पास सब कस्टमर को लेके आना है, तो इसके लिए बेटा एक टीम बनाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट टीम, ये भी कंपनी बनाती है। अब देखिए आपके पास जॉब कितनी सारी है, जैसे सेल्स मार्केटिंग में डायरेक्ट सेल्स, चैनल सेल्स, ट्रेड सेल, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, डिजिटल सेल्स, रिटेल सेल्स। मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जॉब बहुत सारी है बेटा मार्केटिंग में, करने वाला होना चाहिए बस। आपसे मैं कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट, अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आप में होनी चाहिए क्रिएटिविटी।
कुछ नया करने की ताकत, कुछ अब नया जज्बा रहे आप में। समझे, क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सेकेंड, नो, ना नहीं बोलना भैया। मैंने मेरी डिक्शनरी से ना वर्ड हटा लेना, चाहे मेरे को किसको भी अपना प्रोडक्ट बेचना रहे। थर्ड, आप में होना चाहिए भैया आपका ड्रेसिंग सेंस, कि आप सामने वाले को क्या प्रेजेंट कर रहे हो। यू आर टू बी प्रेजेंटेबल। बात समझे आप मेरी, ठीक है। और मैं लास्ट में आपसे कहूंगा कॉन्फिडेंस। आप कोई भी चीज को बेचो, आप बेटा जैसे बोलते हैं ना, गुजराती, सिंधी और मारवाड़ी, ये कोई भी चीज को बहुत अच्छे सेल्स कर लेते हैं। क्यों? इनको वो बाय बर्थ मिल जाती है। बट आप भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगा सकते हो कि आंख में आंख डाल के सामने वाले को बोल सको ये प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट कोई नहीं है। समझे आप मेरी बात को? तो बेटा मार्केटिंग कैसे स्कोप्स में, जैसे मैंने आपको फाइनेंस के स्कोप बता दिया, मार्केटिंग में करियर बता दिया। अब मेरा लास्ट वीडियो जो आप पे आने वाला है उसमें एचआर के बारे में बताऊंगा कि एचआर के लिए स्कोप कहां है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।